अभी तो लिए लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है। हरियाणा सरकार खट्टर नहीं खटारा है। तो इसके लिए भी समान काम समान वेतन नहीं, हमें तो भाई पक्का कर दो सरकारी दर्जा। तीसरा हमारा जो एजुसेट चौकीदार है, इसको मल्टीपर्पज का काम किया गया है, मतलब एजुसेट के अलावा और भी यानी 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, कोई छुट्टी नहीं। कर्मचारी जाए तो अगर कोई काम भी पड़ जाए तो कहाँ जाए, किसके आगे गिड़गिड़ाए? सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। सांस ही ना ले रहे एक मिनट में। काफ़ी समय से सरकार के समक्ष कई मांगे अपनी रख चुके हैं और उसमें अभी तक कोई उसमें और साथियों वो अब तक बेचारे कच्चे के कच्चे। हमारी सबसे पहले मांग है वो जो 500 ड्राइवर है वो हमारे पक्के होने चाहिए। तो हमारे जो अदानी अंबानी हैं उनको देने की तैयारी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर बंदे लगाए जा रहे हैं, उनसे प्रॉपर काम नहीं करवाया जाता, उनके रोजाना एक्सीडेंट हुए रहते हैं, कोई भी चढ़ा देता है, वो बेचारा चढ़ जाता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है। इसी तरह भारत माता की जय। लास्ट हिट में करेंगे काम, लास्ट हिट में करेंगे काम, लास्ट हिट में करेंगे काम भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सभी साथी, हमने सालों से कर्मचारियों की, श्रमिकों की मांगे हैं जो लंबित पड़ी हुई है, तो आपसे आग्रह है कि भाई इसको ज्ञापन को मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा। जरूर, ठीक है, धन्यवाद। आज गुड़गांव उपायुक्त के यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आज क्या विषय रहा है? ऐसा है जी, हमारी बहुत ही लंबे समय से जो हमारी 48 मांगे पेंडिंग पड़ी है, उसकी अवैध में हमने आज ये इसी को ज्ञापन दे करके और मुख्यमंत्री के नाम भेजा है ताकि हमारी मांगों को माना जाए, वरना सरकार नहीं मानती है तो आगे हम अपनी और रणनीति बनाएंगे। लगभग कितनी मांगे इसके अंदर रखी गई हैं, उनकी जानकारी? हमारी जी 48 मांगे हैं जी, हर एक डिपार्टमेंट की है जी। रोडवेज की है जी, हरियाणा रोडवेज की 16 से, और अब तक एक भी बस नहीं आई है जी। ये महकमा जी जनहित में है और अब तक इसमें एक भी बस सरकार ने दी नहीं है। और ये 4500 का बेड़ा था हमारा, अभी बेड़ा हो गया हमारा 3200 का, तो 800 बसें हमारी पैकंडम हो गई है। ठीक है जी, उनके बदले हमारे को बस दी जाए और अपनी जो 16 में जो ड्राइवर लगे थे उनको पक्का भाई करे। 500 ड्राइवर है जो अभी तक पक्के नहीं हुए, और दोनों समय में इस महामारी में उन ड्राइवरों ने सवारी भर भर के और यूपी, बिहार, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, अभी भी जो गैस लेकर आए हैं उड़ीसा से हमारे ड्राइवर रोडवेज के, टैंकर तक लेके आए हैं, लेकिन वही ड्राइवर लेके आए जो 16 में आज तक भाई पक्के नहीं हुए हैं 16 से, और सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं। और हमारी मुख्य मांगे ये रही है कि जो सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को बढ़ावा दे रही है, उसके अवधि में हमने इसका प्रदर्शन किया है। एक लेबर लॉ में अमेंडमेंट कर रही है कि 12-12 घंटे की नौकरी करवा रही है। जिस तरीके से सरकार पूंजीपतियों को, कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए इवन जैसे 300 या अभी लेबर लॉ में कई सारे अमेंडमेंट किए हैं कि नया कर्मचारी किसी भी यूनियन के साथ अटैच नहीं हो सकता, कई यूनियनों का यूनियनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। कंपनियों का वो कर दिया है बेनिफिट देने के लिए कि वो किस
यूनियन को रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, और 3 साल के बाद तक तो उसका मतलब उसकी सुनवाई नहीं होगी। अगर कोई एम्प्लॉई पुराना एम्प्लॉई है 3 साल से ज़्यादा नौकरी मतलब करके और दूसरी कंपनी में चला जाता है तो उसको दोबारा उस कंपनी में भी लगता है या किसी और कंपनी में जाता है तो उसको नए एम्प्लॉयमेंट के तौर पे रखा जाता है और 3 साल तक उसका लेबर लॉ में सुनवाई नहीं है। अगर उसके आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ डीसी के जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक अमर प्रार्थना भेज रहे हैं। देखते हैं सरकार कितना गौर तलब करती है। हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं, नौकरी पार्ट टाइम की होती है लेकिन पूरा दिन घसीट के काम कराया जाता है, यानी पूरी मजदूरी हमें नहीं दी जाती। हमें पक्का होने का आदेश होता है, विभाग में पॉलिसी दी गई है, अब भाई इनको पक्का किया जाए इन पॉलिसियों के तहत। तकरीबन सारे कर्मचारी पार्ट टाइम जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी पॉलिसियों के तहत में उनकी कार्य सेवा पूरी हो चुकी है, लेकिन पक्का नहीं करती सरकार। विभाग बोलता है सरकार करेगी, सरकार बोलता है विभाग करेगा, ये तो तानाशाही होगी। तो अभी आप क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे है भाई पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, मिड डे मील और एफिशिएंट चौकीदारों को मिनिमम वो समान काम समान वेतन दिया जाए, मेडिकल सुविधा, बीमा सुविधा जो ग्रेजुएटी जिसे बोला जाता है, और त्यौहार पर बोनस सुविधा भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक अहम बात और है, कई स्कूल जो मर्ज किए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, उनके पार्ट टाइम बेसिस पर कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्हें दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए ताकि उनकी भी नौकरी बनी रहे। सरकार हमने 10 महीने का वेतन मिलता हमें, लेकिन हमें 12 महीने का वेतन दिया जाए। सरकार हर चीज़ का टैक्स वसूल करती है 12 महीने का, यहाँ तक कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े हुए हैं उनकी भी 12 महीना वेतन वो के नाम फीस ली जाती है। जो कि इनके पति जो है सफाई कर्मचारी का काम करते थे और उनकी किसी कारणवश जो है मृत्यु हो गई है, और अभी हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहती हैं सरकार से। जी बताइए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे हैं, हम देना चाहते हैं सर, हम छुट्टी करना चाहते हैं, हमें वो और सर उनकी तरफ सरकार की तरफ जैसा कि इनका कहना है कि ये अपने पति के जगह जो है जॉब करना चाहती हैं ताकि उनके बच्चों का ये लालन पालन कर सके। मैं दीपचंद मीणा, GGM 7 न्यूज़, गुरुग्राम।